दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर 31 जनवरी को जो हुआ है इसका पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम हिंदी के आंसर की आपको बिल्कुल सटीक यानी 100% करेक्ट आंसर की आपको दे रहे हैं। तो इससे आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने आपके जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे वाली आंसर की भी जो हैं इसमें अभी डालने वाले हैं। ठीक है। तो ये हिंदी की है और बाकी की भी डालने वाले हैं, आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 91 से स्टार्ट है हिंदी के। 91 से स्टार्ट है और 120 तक हैं टोटल। ये जो है हम बात करें हिंदी फर्स्ट। ठीक है। तो इसमें पहले जो दे रखा था, पहले आपको दे रखा था नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 91 से 99 तक सभी के उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो ये 91 से स्टार्ट हो रहा है। मैं पूरा का पूरा आपके लिए ये नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो सीधा सीधा हम पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। 91 मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबके सेट जो हैं वो अलग अलग थे। तो क्वेश्चन था कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, इसका रीज़न क्या था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि या व्यवहार था। ये अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। ठीक है, क्या समानता है उन दोनों में, तीनों में, चारों में। ठीक है ना। तो क्या समानता है, तो 92 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी ने मानव कल्याण किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है, आपको ये बताना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 मित्र इसका आंसर होगा, ये इसमें भिन्न है चारों में। फिर आ जाते हैं सही शब्द चुनिए। 94 में आपसे पूछा गया है सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, समान, भिन्न, अलौकिक और सामान्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है समान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 95 के ऊपर। आपको बोला गया है कि अपना पराया में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या द्विगु। तो इसका जो है द्वंद्व इसका करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व समास है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, व्यवहार, बुद्धि, वंश या समाज। किसके अनुसार हमें फल मिलता है, अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, परिवार में, समाज में, धर्म में या स्वयं में। तो ये आसान क्वेश्चन आया था, आप इसको देख के भी आपको पूरा उसका पैसेज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको ध्यान देते तो स्वयं इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला 98 में इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, किसे लक्ष्य नहीं बनाया। चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी और गुलामी से आज़ादी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलामों से आज़ादी थोड़ी ना चाहते थे वो चाहते थे गुलामी से आज़ादी, है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये उनका लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको 99 में बोला गया है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए। तो 99 में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार तथा विवेक की परिभाषा और समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। तो ये जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था काफ़ी लोगों के लिए। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको एक पूरा का पूरा जो दे रखा था क्वेश्चन में, ये बोला है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में 100 से लेके 105 तक के उत्तर चुनिए, कौन सा वाला सही है। तो पूरा का पूरा ये दे रखा था, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश को करो। ये पूरा का पूरा जो दे रखा था इसके अनुसार नीचे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 100 क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो है, देश आज रो रहा है, इस पंक्ति से क्या आशय है। देश आज रो रहा है, इस पंक्ति से क्या आशय है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देश में अशांति का वातावरण, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है या देश में अशांति का वातावरण है। तो 100 का जो है ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, देश में अशांति का वातावरण है। फिर आ जाते हैं 101 पे। 101 में बोला है द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो इसका भी जो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 है, प्रेम द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है पीयूष का विलोम शब्द बताइए। पीयूष का मतलब तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा, तो ये विष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 103 पे, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, भ्रष्ट धन आचार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 104 पे। 104 में आपसे बोला गया था कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़
किस तरीके से किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, समस्त भेदभाव को दूर करके, दूसरा दे रखा है देश को नमन करके, तीसरा दे रखा है देश की गति गीत गाकर, चौथा दे रखा है देश हित को भूल कर। तो ये देख ही रहे हो आप, इसको देख के पता लग रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि इसका ऑप्शन नंबर जो अगर हम बात करें थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 106 पर। 106 में अगर बात करें, 106 में पूछा गया है कि स्किनर के अनुसार 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं प्राथमिक शिक्षा स्तर के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ये ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किसको दोगे आप सबसे सर्वाधिक महत्व जो है वो किसको दोगे, तो ये दोगे आप सहज अभिव्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 109 पे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक उपयोग करेंगे या सर्वाधिक महत्व देंगे। वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानियाँ या अक्षर ज्ञान। तो प्राथमिक स्तर यानी जब बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता उनको पढ़ना सिखाने के लिए आप रोचक कहानियों का इस्तेमाल करते हो। इसमें एक डाउट है कि इसमें जो है आप रोचक कहानी भी लगा सकते हो, और कुछ बच्चों ने जो है इसकी जगह पे और भी चीज़ें लगाई हैं, तो इसमें मैं इसको डाउट में रख रहा हूँ, लेकिन ये रोचक कहानियाँ अगर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द कतब लिखती है, सलमा को लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है उसकी स्ववर्तनी को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो किसने किया है, ये आपको पहले भी बताया है मैंने, पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, चॉम्स्की ने किया है या स्किनर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध किससे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है विद्वत, फिर दे रखा है साहित्यिक, फिर दे रखा है वैज्ञानिक, फिर दे रखा है व्यावसायिक। तो इसके अगर हम बात करें 112 का जो है साहित्यिक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 113 पे। 113 में बोला है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा का संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दोगे। ठीक है, तो किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दोगे, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 113 का थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा प्रयोग पे सर्वाधिक बल देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पर देता है, तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उच्चारण शुद्धता। मौखिक भाषा के लिए आपके उच्चारण में शुद्धता होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको 115 दे रखा है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें हम चिंतन और विचरण भी कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। तो काफ़ी बच्चों ने ये भी लगाया है कि सोचते और विचारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा इसमें प्रबल आंसर जो है चिंतन और विचरण जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मैं काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचा, तो ये भी इसका हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें डैश से उसका नाता ना टूटे। किससे ना टूटे, 116 की अगर हम बात करें, 116 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा प्रयोग। चलिए 117 पे आते हैं। 117 आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भाषा के रंगों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 118 में बोला है कक्षा में एक लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, डैश से प्रारंभ होता है, चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से, शुरू से, या अक्षर लिखने से। तो आपको पता होगा जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। अगर आपको का लिखना है तो का पे आपको चित्र बना के दिखाना पड़ता है कि इस तरीके से बनाओ, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं 19 पे। 119 बोला है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। किस विचार से सहमत हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये एक साथ नहीं सीखे जा सकते, या ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था काफ़ी बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है, ये
एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा। तो पहले होता है लिसन, उसके बाद होता है आप उसको LSRW, अगर आपने ये पढ़ा हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद स्पीक यानी बोलते हैं, उसके बाद रीड यानी पढ़ते हैं, उसके बाद राइट यानी लिखते हैं। तो ये एक निश्चित क्रम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसका जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जानने परखने और जुड़ने का मौका देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जानने परखने और जुड़ने का मौका देते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो हम आगे की भी जो आंसर किए वो प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।